हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के बारे में। उसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग भारतेंदु युग को कवर कर रहे थे। तो आज दोस्तों उसी से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से हम लोग हल करेंगे और साथ में जो भी पढ़े हैं हम लोग उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना गया है? कि सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा है 1950 ईस्वी, तीसरा है 1800 ईस्वी और चौथा है 1943। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857। 1857 की क्रांति से याद रखना है, वो भी सामान्य रूप से आधुनिक काल। ठीक है, फिर अगला है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक। बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरा भी फेवरेट ये प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम प्रसाद निरंजनी। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। देखिए, संवत में है तो संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत या संवत 1943 से 1984 विक्रम संवत। तीसरा ऑप्शन है कि संवत 1850 से 1984 विक्रम संवत या संवत 1900 से 1990 विक्रम संवत। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है पराधीनता का बोध, ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध या परमाणु परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है कि यह युग अर्थात भारतेंदु, ठीक है, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? अब चूंकि कथन वाला प्रश्न है तो बहुत अच्छे से हम लोग को ये समझना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, बहुत अच्छा जो है कोटेशन है ये। अगला प्रश्न है कि नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? अवधी साहित्य, खड़ी बोली साहित्य, बंगला साहित्य या मराठी साहित्य। तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है दोस्तों? ये पड़ा है बंगला साहित्य पर, सर्वाधिक प्रभाव। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, दूसरा है कृष्ण शंकर शुक्ल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? देखिए, विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का जो काल निर्धारण किया था वो अपने अपने ढंग से किया था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुछ और था और उसका मतलब भारतेंदु युग का काल का नामकरण भी उन्होंने रखा था कि नई धारा प्रथम उत्थान। रामकुमार वर्मा के भी अनुसार था। तो इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि किनके अनुसार, इसमें सिर्फ दिया है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि 1900 से 1920 ईस्वी, दूसरा 1857 से 1900 ईस्वी, तीसरा 1840 से 1900 ईस्वी, चौथा 1843 से 1968। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक के काव्य खंड को क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु काल, दूसरा है पुनर्जागरण काल, तीसरा है खड़ी बोली काल, चौथा है नई धारा प्रथम उत्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, ये तो देखिए ये संवत में है
संवत 1925 से संवत 1950 विक्रम। बट यही अगर ईस्वी में रहेगा तो आप लोग को बताना है 1868 से 1893, ठीक है। और इन्होंने क्या जो है मतलब नई धारा प्रथम उत्थान किस काव्य खंड का नामकरण किया था? भारतेंदु का। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर अगला कि आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? बढ़िया प्रश्न है ये भी। पहला है अवधी भाषा, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा है उर्दू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? पहला ऑप्शन है परंपरा से बगावत, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है मध्यकाल से भिन्न और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण, चौथा है वेद पुराण सम्मत दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यकाल से भिन्न और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता: प्राचीन साहित्य का त्याग, साहित्य का आधार विज्ञान को बनाना, तीसरा है भौतिकवादी दृष्टि, चौथा है मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए सबसे, इसमें पूछा ना कि सबसे प्रमुख, वैसे तो ये तीनों सही है बट इनमें से भी सबसे प्रमुख देखा जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 1850, ठीक है। इसमें फिर अगला है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे, देखिए फिर ये रिवीजन हो गया इस प्रश्न का, हाँ ठीक है। ये हम लोग आते हैं 14वें प्रश्न पे कि कौन सी काव्य प्रवृत्ति या विशेषता भारतेंदु युगिन की नहीं है? पहला है राष्ट्रीयता, दूसरा है सामाजिक चेतना, तीसरा है स्वच्छंदता, चौथा है समस्या पूर्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छंदता। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना और समस्या पूर्ति तो मैंने बताया है कि इस युग की भाई सबसे प्रमुख विशेषता है। और समस्या पूर्ति के बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है कि ये है क्या। और अगला प्रश्न है कि तदीय समाज के संस्थापक थे। अच्छा प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है भारतेंदु, चौथा है रत्नाकर। तो तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? देखिए रचना को तो हम लोग को बहुत अच्छे से जो है दोस्तों याद रखना है। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो कश्मीर कुसुम जो है किसकी रचना है दोस्तों? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतेंदु की वो कौन सी कविता है जो खड़ी बोली में है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, दूसरा है प्रेम तरंग, तीसरा है प्रेम सरोवर, चौथा है प्रेम माधुरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूलों का गुच्छा। अगला है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, लल्लूलाल जी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जरासंधवध महाकाव्य की रचना किसने की है? जरासंधवध महाकाव्य की रचना अंबिका दत्त व्यास जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने या चंद्रशेखर वाजपेयी या गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरधर दास, ओके। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? पहला है अवधी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज, चौथा है मैथिली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अवधी भाषा में, ओके। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? ये भी बहुत बार पूछता है, इसे दे के कवियों को दे देगा और पूछ देगा इसमें, और कुछ द्विवेदी युग के भी डाल देंगे और कुछ छायावाद के। तो उसमें आप लोग को छांटना रहता है कि भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है। तो प्रेम घन है,
अंबिका दत्त व्यास, प्रताप सिंह या सुमेर सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रताप सिंह। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंद किशोर नवल ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुलाब राय ने। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? भारतेंदु की अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या उर्दू। तो भारतेंदु की अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा भैया फिर से रिवीजन हो जा रहा है इसका, देखो ठीक है। हम लोग 24 तक कर चुके थे, है ना। तो 25वां प्रश्न है दोस्तों कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? प्रेमघन की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु की है या सर्वेश्वर की है? तो ये तो भाई मैंने आप लोग को कराया भी है। बकरी विलाप ये भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है। और 1 मिनट, हाँ 24वां वाला भी प्रश्न नहीं कराया ना मैंने आप लोग को। ठीक है। 24वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? ये भी मैंने आप लोग को कराया हुआ है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के जो कवि थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना प्रश्न, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। अपने भारतेंदु युग के जितने भी अन्य कवि रहेंगे कल की क्लास में ही मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।